प्रणाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासरो मंगलाणंच सव्वे सिंह पद्मम होई मंगलम। श्री आदिनाथाय नमः। जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक कर्म। कर्म क्या है, कर्म कैसे जुड़ते हैं अपनी आत्मा के साथ, कर्म की निर्जरा कैसे हो सकती है, और ऐसी बातें आप लोगों ने ध्यान की होगी कि वो बच्चा मुझसे ज्यादा होशियार है, या वो मुझसे ज्यादा टॉल है, या वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, या मुझसे ज्यादा पैसे वाला है, या मुझसे ज्यादा वो तपस्या कर पा रहा है, या मुझसे ज्यादा वो धार्मिक क्रिया कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हर एक आत्मा, हर एक जीव में फर्क दिखाई देगा, आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ये ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन सभी को आता है कि उसमें और मुझ में इतना फर्क क्यों। उसके पास इतना ज्ञान है और मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, ऐसे क्यों। वो इतना टॉल और हैंडसम है और मैं नहीं हूं, ऐसे क्यों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी डिफरेंसेस हर एक जीव और आत्मा में दिखाई देगा। क्या है ये, क्यों है ये, ऐसे क्यों होता है कि हर एक आत्मा, जीव, हम जीव की बात करेंगे, हर एक जीव में फर्क दिखाई देता हो। तो ये सब आंसर्स आपको ये कर्म की फिलॉसफी समझने में आपको समझ में आ जाएगा। कर्म की फिलॉसफी इसलिए भी समझना जरूरी है कि ये भाव तो हमको जो मिला वो मिला, बट आगे के भाव, फ्यूचर के हमारे जितने भी भाव हैं, वो भाव इससे भी ज्यादा अच्छे हो, इससे भी ज्यादा उत्कृष्ट हो, और ऐसे भाव मिले कि हम जल्दी से जल्दी मोक्ष में जा सके। वो भी कर्म की फिलॉसफी समझकर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ हमारे हाथों में है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कर्म क्या है, कर्म पुद्गल क्या है, जीव के साथ कर्म का रिलेशनशिप क्या है, कर्म का उदय हम बोलते हैं वो क्या होता है, कर्म की निर्जरा हम कैसे कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक एक समझते हैं, मतलब थोड़ा ये समझना जरूरी है। कर्म तक पहुंचने के लिए हमको समझना पड़ेगा जीव क्या है। शॉर्ट में बताऊं तो जीव मतलब आत्मा। आत्मा क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में आत्मा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, मतलब वो लिविंग है, वो जीवता है। मतलब आत्मा एक ही ऐसे पूरे लोक में ऐसी चीज है जो जीवित है। मतलब आत्मा एक ही द्रव्य है पूरी सृष्टि, पूरे यूनिवर्स में जो जीवित है। आत्मा में कॉन्शियसनेस है, चेतना है। आत्मा जहां पर भी है वहां उसके साथ चेतना होती है, यानी आत्मा को समझ में आता है सब कुछ। अभी आत्मा क्या है, कैसे हमारे में आता है, कोई चीज नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। वो जैसा शरीर रहता है उसके साथ आत्मा उसके साथ मिक्स हो जाता है। जैसे किसी फूल के साथ सुगंध हो, यानी फूल के अंदर ही सुगंध है, आपको कोई एक जगह पर सुगंध नहीं दिखेगी। फूल के अंदर, आप पूरे फूल के अंदर, पुष्प के अंदर सुगंध है। वैसे पूरे शरीर के अंदर आत्मा फैली है। चाहे वो शरीर एक एलिफेंट का हो, चाहे वो शरीर किसी कीड़ी का हो, मकोड़े का, मच्छर का, या स्पाइडर का, या एकेंद्र वेंद्र तेंद्र जीव का हो, जैसा उसका शरीर वैसे वो आत्मा उसमें फैल जाता है। दिखता नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, बिल्कुल प्योर स्टेट में जो आत्मा है
एकदम शुद्ध जो आत्मा है, मतलब वो आत्मा बिल्कुल ऐसा क्लीन है, कोई एक छोटा सा भी कर्म पुद्गल उस पे नहीं चिपका है, तो वो आत्मा होगी सिद्ध परमात्माओं की आत्मा, यानी मुक्त आत्मा बोलते हैं। मतलब वो जिसको मुक्ति मिल चुकी है, वो यहाँ से ये लोक में से मुक्त होकर वो चले गए हैं सिद्ध लोक में, सिद्धि हो गई है उनकी, सिद्ध आत्मा हम बोलते हैं। जिस आत्मा के ऊपर बिल्कुल भी कर्म पुद्गल नहीं है, ये एक बात इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कर्म और आत्मा के बीच में रिलेशनशिप है। यहाँ पर मैं बताऊंगी फ्यूचर में, अभी भी थोड़ी देर के बाद मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। कर्म और आत्मा ये दोनों के बीच रिलेशन, जिस आत्मा के ऊपर एक भी कर्म नहीं है वो आत्मा सिद्ध आत्मा है। जैसे हम बोलते हैं 24 तीर्थंकर जो सिद्ध हो गए और सिद्धालय में जाकर बस गए हैं सिद्धशिला पर, और बहुत सारे और जीव जैसे गौतम स्वामी हैं या पुंडरीक स्वामी हैं या कितने सारे लोगों ने जो जिनकी आत्मा प्योर हो गई है, उन्होंने सिद्ध लोक में जगह पाली है। यानी वो आत्मा ऐसी है जिसके ऊपर कर्म पुद्गल नहीं है। तो हम इसका विपरीत देखते हैं, ऐसी आत्मा कौन सी होगी मतलब है जिसके ऊपर कर्म पुद्गल लगे हुए हैं, मतलब हम सब, मतलब संसारी आत्मा, मतलब इस लोक में रहने वाले जीव, चाहे वो देव गति में हो, चाहे वो तिर्यंच गति, मनुष्य गति या नारकी गति में हो, यानी इस लोक में रहने वाले 4 गति की आत्माएं जो हैं वो ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे जीव है जिस पर कर्म पुद्गल अभी भी लगे हुए हैं। अभी हम समझते हैं ये थोड़ा सा जीव और कर्म के बीच रिलेशनशिप, यानी उन जीवों के बारे में हम बात करते हैं जिनके ऊपर कर्म पुद्गल अभी भी लगे हुए हैं। फाइन, पता चलेगा धीमे धीमे कैसे क्या है। और एक बात मैं थोड़ा सा ऑफ लाइन होकर मैं बताती हूँ। जीव और पुद्गल की तो हमने बात की, मतलब आत्मा और पुद्गल की हमने बात की। तो हम थोड़ा सा डीप में जाकर 6 द्रव्य की बात करते हैं। षड्द्रव्य बोलते हैं, 6 द्रव्य की हम बात करते हैं। 6 द्रव्य की बात मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा लोक है, उसमें 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य एलिमेंट्स है। ये पूरा यूनिवर्स 6 एलिमेंट से बना हुआ है। पहला एलिमेंट है जीव। जीव मतलब वो जिसके अंदर लाइफ है, वो जीवित है, वो जी रहा है, उसके पास कॉन्शियसनेस है, वो है जीव। फिर आता है सेकंड द्रव्य पुद्गल। अगर हम इंग्लिश में बोले तो पुद्गल मतलब मैटर मतलब वस्तु, चीजें, छोटी छोटी चीज। अभी यहाँ पर पुद्गल मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज है, जैसे हमारा ये शरीर जो है वो भी एक पुद्गल है, या फिर हम पेन की बात करें, या फिर हम जैसे कोई भी चीज ले लो, पूरे आपके आजू बाजू में जितनी चीज है सब मैटर है, पुद्गल, जो साइंस में हम बोलते हैं मैटर। मैटर का कोई आकार होता है, जीव का कोई आकार नहीं होता। ये एक फर्क है बहुत बड़ा। जो जीव है, आत्मा है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, बट मैटर है, उसका आकार होता है। फिर हम बात करते हैं आकाश आस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। आकाश आस्तिकाय मतलब स्पेस, मतलब जगह। ये जो 14 लोक की जो जगह है, ये लोक यूनिवर्स की जो जगह है, वो है आकाश आस्तिकाय। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये 2 ऐसे आस्तिकाय है, एलिमेंट्स है, जो हम कोई भी मैटर को, जीव को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, वो है धर्मास्तिकाय। और जो रेस्ट पर हेल्प करता है वो है अधर्मास्तिकाय। मैं समझाती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। धर्मास्तिकाय मतलब जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, ये मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, मैं चल के यहाँ से जाती हूँ बाहर के रूम में, या फिर हम काम पे जाते हैं, हम कहीं भी, कोई भी जीव, पक्षी इस जगह से उस जगह पर उड़ के जाता है, प्राणी यहाँ से वहां चल के जाता है। ये जो मूवमेंट होता है
वो मूवमेंट का कारण है धर्मास्तिकाय। ऐसा एक एलिमेंट है यूनिवर्स में जो किसी भी जीव को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और ऐसे ही किसी भी जीव को एक जगह पर स्थिर होने में हेल्प करता है, वो एलिमेंट है अधर्मास्तिकाय। यानी अगर मैं इस हाथ को यहां पर स्थिर कर देती हूं विदाउट एनी मूवमेंट, वो हो जाएगा अधर्मास्तिकाय। यहां पर हम कंफ्यूजन ना करें, धर्म और अधर्म शब्द आ रहा है, बट वो धर्म और अधर्म वो नहीं है जो हम जनरल वे में हम लेते हैं। यहाँ पे धर्म आस्तिकाय और अधर्म आस्तिकाय, ऐसे दो एलिमेंट है जो या तो जीव को मूवमेंट करने में हेल्प करे वो धर्म आस्तिकाय, और अगर जीव को रेस्ट करने में हेल्प करे वो अधर्म आस्तिकाय। हाँ, और अभी हम लास्ट एक द्रव्य बचा है, वो है काल, मतलब टाइम, जो पूरे सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में चेंजेस के लिए जवाबदार है। चेंजेस जिसकी वजह से होता है, वो चेंजेस मतलब चेंज, बदलते रहता है, वो है काल, टाइम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, टाइम स्पेस वगैरह। सो 6 द्रव्य में से सबसे पहला द्रव्य है जीव, देन सेकेंड द्रव्य है पुद्गल, फिर आता है आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एंड देन काल। ये जो लास्ट के 3 है, लास्ट नहीं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये तीनों जो है वो सिंगल एंटिटी है, सिंगल है वो, यानी आकाश जो है वो सिंगल है। पूरे सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में एक ही एलिमेंट है वो। वैसे ही धर्मास्तिकाय जो मूवमेंट में हेल्प करता है वो एक ही एलिमेंट है, और अधर्मास्तिकाय जो स्थिरता में हेल्प करता है वो भी एक ही एलिमेंट है। जो चेंजेस का रीजन है, जो चेंज आते रहता है, वो है टाइम। पुद्गल जो है उसका आकार है, शेप है, और जीव है उसका कोई शेप नहीं है, और जीव का और एक पहचान है, वो है लाइफ, मतलब जीवित है वो, जीता है वो, कॉन्शियसनेस है उसमें। तत्वार्थ सूत्र जो उमा स्वाति जी ने लिखी है, उमा स्वामी जी बोलते हैं या उमा स्वाति जी, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है। मैंने जो पढ़ा अभी ये वीक में, मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसको, जो अपने टॉपिक रिलेटेड है वो, तो उन्होंने लिखा है कि इस पूरे यूनिवर्स में, लोक में जो कोई सत्य है वो है जीव या सोल, आत्मा, वो एक सत्य है, ऐसे उन्होंने लिखा है। सो दैट वे ये 6 जो द्रव्य है, पूरे यूनिवर्स में 6 द्रव्य है, वो 6 में से पहला है जीव और दूसरा है पुद्गल। हम इन दोनों को आज हम समझेंगे। जीव जो है वो है आत्मा, और पुद्गल जो है वो है मैटर। तो यहां पर हम आते हैं हमारे टॉपिक पर वापस। अगर हम ये बात समझ गए हैं तो हमारे टॉपिक पर हम आ जाते हैं, और वो है कर्म। कर्म क्या है? तो अगर हम एक लाइन में बोलें तो कर्म है पुद्गल। पुद्गल मतलब मैटर, मैटर मतलब चीज, मतलब कर्म ऐसी चीज है जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे लोक में फैली हुई है, हर जगह पर कर्म है। मतलब इतने सूक्ष्म है जो दिखेंगे ही नहीं, हमको दिखेंगे ही नहीं, बट है, और वो पूरे लोक में, चौदराज लोक में फैले हुए हैं, हर जगह पर वो प्रेजेंट है। ये है कर्म। अभी पुद्गल, पुद्गल मतलब मैटर। सो कर्म पुद्गल है जो हर जगह पर फैले हुए हैं, और आत्मा जो जीव है, जो किसी भी गति में हो सकता है, वो है नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति एंड देव गति। तो कोई भी गति में जीव हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है? कर्म पुद्गल, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में समझना है इसको। एक एग्जांपल देती हूं मैं। अब समझ लीजिए, घर है आपका, घर के लिविंग रूम में, हॉल में एक टेबल है, सेंटर टेबल है। आपके घर में खिड़कियां हैं, आपके घर में दरवाजे हैं। अगर
आपका दरवाजा खुला है या फिर खिड़कियां विंडोज खुली है तो डेफिनेटली बाहर से रज, धूल, डस्ट आएगा और वो टेबल पर सेटल होना शुरू हो जाएगा। ये आप सभी, आपने और मैंने सभी ने इसको अनुभव किया है। वो सेटल होना शुरू हो जाता है। खिड़की और भी हमने खुली रखी है और भी धूल आ रही है, डस्ट आ रहा है, टेबल पर सेटल हो रहा है। एवरी डे ये प्रक्रिया चालू है। क्यों? क्योंकि खिड़की खुली है। आपको अगर डस्ट नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? खिड़की को बंद कर देंगे। तो खिड़की जैसे ही आप विंडो को बंद करेंगे, स्लाइड्स बंद करेंगे, बाहर से डस्ट आना बंद हो जाएगा। अभी हम इसको रिलेट करते हैं आत्मा और कर्म के साथ। ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है इसको हम रिलेट करते हैं। आपके घर के लिविंग रूम के बीच में जो टेबल है, सेंटर टेबल है, वो है आत्मा। किसी भी जीव, कोई भी जीव आप ले लो, किसी भी गति में, हम यहाँ पर मनुष्य गति की बात करते हैं, वो है आत्मा। और जो दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है और बाहर से जो डस्ट आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है और वो टेबल पर सेटल हो रहा है। सेटल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 15 साल, 20 साल सेटल होते जाता है। सो वो जो डस्ट आ रहा है और वो टेबल पर सेटल हो रहा है, वो है कर्म। और कर्म या डस्ट अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि दरवाजा, खिड़की खुली है। करेक्ट? अगर हम जैन टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हम समझते हैं जो दरवाजे, खिड़कियां हैं, वो है संवर। संवर मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे आपका दरवाजा आपके आत्मा की तरफ खुल जाता है और बाहर से डस्ट आकर वो आत्मा पर सेटल होना शुरू हो जाता है। और डस्ट को हम समझते हैं कर्म। यानी संवर मतलब दरवाजा, आपके आत्मा पर कर्म पुद्गल को अट्रैक्ट करने वाला दरवाजा। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कर्म क्या है? पुद्गल है, मैटर है। ऐसा सूक्ष्म मैटर है जो आपको दिखाई नहीं देगा। ना ही उसका कोई कलर है, ना ही उसका कोई शेप है, कुछ नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, बट है, दैट इज अ फैक्ट, ट्रूथ। तो जब आप ऐसे एक्टिविटी कोई करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे, समझ लो कि कोई बच्चा उसके फ्रेंड के साथ थोड़ा झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। बच्चा मतलब 8, 10, 12 साल का लड़का मारता है किसी को, क्या हो जाता है? वो संवर हो जाता है। मतलब वो एक्टिविटी जो है वो संवर हो गया, दरवाजा खुल गया और कर्म पुद्गल बाहर से आए और आपके आत्मा पे चिपक गए। आप और मेरी बात करते हैं, किसी पर हम गुस्सा हो गए, किसी को हमने बुरा गलत कह दिया, हमारे भाव हमने खराब कर दिए उसके लिए, वो आत्मा के लिए हमने कुछ खराब सोच लिया, बुरा सोच लिया, तो हमने दरवाजा खोल दिया। संवर है ये। ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से बाहर से आत्मा के अंदर कर्म पुद्गल आ रहा है और आत्मा पे चिपक रहा है। तो ये हो गया संवर। फाइन। अभी ये आत्मा और कर्म के बीच में रिलेशनशिप भी है यहाँ पर। यानी अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ कर्म का, मतलब कर्म क्या है और कैसे हम कर्म को समझते हैं, अगर हम बात करें तो आपको और हमको ये समझ में आता है कि कर्म जो है वो एक फिजिकल सब्सटेंस है, कोई चीज है, सब्सटेंस है, मतलब मैटर है, वो चीज है, हर जगह पर फैली हुई है, पूरे लोक में हर जगह पर कर्म है। मतलब आप ऐसे बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं ऐसे जैसे मंदिर के अंदर चले गए तो वहां पे कर्म पुद्गल नहीं है। मंदिर के अंदर भी कर्म पुद्गल आपके आत्मा को लग सकते हैं, राइट। कर्म के 8 प्रकार हैं, उसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। हम जो भी काम करते हैं
जैसे मन, वचन और काया से। जैसे मैंने मन से सोचा कि मुझे उसको मारना है, या वचन मैंने बोला देख मैं तुझे मारूंगा, या काया से जैसे मैं जाती हूं और उसको मारती हूं। मन, वचन और काया से हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो हो जाता है कर्म को अट्रैक्ट करने का रीजन। यानी हमारे आत्मा पे कर्म को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं तो मन से मैं साफ हूं, या मैंने किसी के लिए बुरा कहा नहीं तो मैं वचन में भी मैं साफ हूं, और मैंने काया से भी, मैंने शरीर से भी मैंने किसी का बुरा किया नहीं। यानी मैं मन, वचन और काया से बिल्कुल साफ हूं, क्लियर हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्म को मैं अट्रैक्ट नहीं कर रही हूं, कर्म पुद्गल मेरी आत्मा के तरफ नहीं आ रहे हैं। अगर हम समझ ले दरवाजा खुला है, मैंने बोला डस्ट आता रहता है, तो ऐसे डस्ट घूम रहा है, क्योंकि हर जगह पर कर्म है, कर्म पुद्गल है, हर जगह पर है। ऐसे डस्ट घूम रहा है, और जैसे ही मैंने कोई बुरा विचार किया, मन या वचन या काया से मैंने कुछ बुरा किया, तो ये जैसे कर्म पुद्गल यहाँ पे घूम रहे हैं, वो तुरंत आकर आत्मा पे चिपक जाएंगे। जो हमने टेबल की बात की, मैंने कहा 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर हम खिड़की खुली रखेंगे तो क्या होता है, बाहर से डस्ट आते रहेगा और टेबल के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर ऐसे डस्ट जमते जाएगा। यानी वो टेबल जो है वो है हमारी आत्मा। यानी उस टेबल के ऊपर जितना भी डस्ट आया है वो है कर्म पुद्गल। कर्म आके चिपकते गया, आत्मा पे चिपकते गया, चिपकते गया, चिपकते गया, और एक समय ऐसे आ जाता है जैसे हम बहुत ही इम्प्योर आत्मा बन जाते हैं। यानी पॉसिबिलिटी है अगर हमारे बहुत कर्म बहुत बुरे हो गए हैं तो नरक गति में जाना पड़ेगा या तिर्यंच गति में जाना पड़े। दैट डिपेंड्स कि आपका लेयर कितना बड़ा और कितना गाढ़ा हो रहा है आत्मा के ऊपर कर्म का लेयर। अभी समझ लीजिए कि 25 इयर्स, आपकी उम्र 25 है, और हमको ये समझ में आ गया कि ये पूरी फिलॉसफी कैसे चल रही है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये मैं क्लियर बता दूं, ये सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं, सिर्फ जैन फिलॉसफी ही नहीं, ये हर एक जीव को, ये जो कर्म और आत्मा का जो रिलेशन है हर एक जीव को लागू पड़ता है। ये वो कोई भी हो, कोई भी जीव, एक इंद्रिय बेंद्रिय जीव हो, पंचेंद्रिय जीव हो, तिर्यंच गति वाला जीव हो, या अमेरिका में रहने वाला जीव हो, या यूरोप में रहने वाला हो, कोई भी जीव हो, ये फिलॉसफी बिल्कुल हर एक के लिए सेम है। तो हम बात कर रहे थे वो टेबल, जो टेबल के ऊपर जो कर्म आकर, डस्ट आकर जमते गया है, वो कितना जमते जाएगा उसके ऊपर हमारी फ्यूचर गति डिपेंड करती है। समझ लीजिए आपकी उम्र हो गई है 25 इयर्स, और आपको कोई साधु भगवंत, साध्वी भगवंत आपको समझाते हैं, समझ में बात आ जाती है, और आपको लगता है कि हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं बिल्कुल अज्ञानता में इतने सारे कर्म पुद्गल मेरे तरफ में अट्रैक्ट कर रही हूं, मैं बहुत बुरा काम कर रही हूं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, महावीर भगवान ने रास्ता दिखाया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये अगर बात समझ में आ जाती है तो हम क्या करेंगे तुरंत, यानी मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो टेबल पर धूल जम रहा है वो खिड़की खुली होने की वजह से जम रहा है, तो मैं तुरंत उठूंगी वहां से और वो खिड़की बंद कर दूंगी, स्लाइड्स बंद कर दूंगी, ताकि मुझे प्रिवेंशन करना है, आगे कोई धूल अंदर ना आए, ये प्रिवेंट करना है। यानी जब मैंने खिड़की बंद कर दी तो मैंने ये समझ लिया कि बाहर से आत्मा के तरफ हम कोई पुद्गल को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। जो इस संसार में जीकर हमको थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है वो उतना हो रहा है, बट मैक्सिमम कर्म को हम हमारे आत्मा के तरफ अट्रैक्ट होने से हम बचा रहे हैं। अभी ये जो दरवाजा मैंने बंद किया इसको हम बोलते हैं संवर, यानी दरवाजा बंद कर दो। मैंने एक सेशन में आपको बताया था
सामायिक जो हम करते हैं वो एक संवर है। 48 मिनट्स तक जो हम समता में रहते हैं, बिल्कुल मध्यस्थ भाव रखकर रहते हैं, किसी के लिए कोई राग नहीं, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं। यानी अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया है तो जब मैं सामायिक में होती हूं तो वो झगड़े को मैं भूल जाती हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ ध्यान में या साधना में या मेडिटेशन में या स्वाध्याय में रहती हूँ। तो मैंने संवर को पाला, मतलब मैंने मेरे आत्मा के तरफ 48 मिनट्स के लिए मैंने कर्म पुद्गल अट्रैक्ट करना बंद कर दिया है। सामायिक एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम संवर करते हैं। तो ये जस्ट एक बात मैंने बताई है पहले भी। अब हम बात करते हैं, दरवाजा तो बंद कर दिया, बट वॉट अबाउट दैट डस्ट विच इज ऑलरेडी सेटल्ड ऑन द टेबल। मतलब जो टेबल के ऊपर ऑलरेडी डस्ट है, धूल जो चिपक गया है, लेयर के लेयर बन गए हैं, उसका क्या? वो तो कर्म पुद्गल ऑलरेडी आपके आत्मा पर लग गए हैं। यानी अब तक हमने जितने कर्म किए हैं, अभी मुझे समझ में आ गया मुझे नहीं करना है, बट अब तक हमने जितने कर्म किए वो तो ऑलरेडी चिपक गए हैं। अगर हमको ये समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करूंगी तो मैं मोक्ष में जाऊंगी और क्या नहीं करूंगी तो मैं, मतलब क्या करती हूँ तो मैं मोक्ष में नहीं जाती हूँ, ये अगर समझ में आ गया है तो डेफिनेटली मैं इस बारे में सोचूंगी कि मेरे आत्मा पे जो ऑलरेडी कर्म चिपक गए हैं, जो मेरी आत्मा ऑलरेडी लेयर के लेयर कर्म को लेकर घूम रहा है, उसका क्या? तो ये मनुष्य जो भव मिला है, ये एक बहुत ही इजी तरीका, जरिया है जब हम कर्म को हमारे आत्मा से कम भी कर सकते हैं। यानी संवर कर हम उसको बंद कर सकते हैं, अंदर नए कर्म बांधना बंद कर सकते हैं, और निर्जरा कर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। यानी सिंपल वे में आप वहां से उठोगे, जाकर एक डस्टिंग क्लॉथ ले आओगे, कपड़ा लेके आओगे जिससे धूल साफ करना है। आप टेबल के पास जाओगे, वो कपड़ा उसके ऊपर घुमाओगे और पूरा धूल आप निकाल दोगे। यानी आपने वो सारे पूरे टेबल को साफ कर दिया, डस्टिंग कर साफ कर दिया है आपने उसको। यानी आपने क्या किया? आपने ऐसी एक्टिविटी की जिससे वो धूल टेबल पर से हट गया। आपको उठना पड़ा, डस्टिंग क्लॉथ ले आना पड़ा और धूल को साफ करना पड़ा। अगर हम इस चीज को, इस बात को, इस एपिसोड को अगर हम आत्मा और कर्म के साथ रिलेट करते हैं तो हमको वो एक्टिविटी करनी है जो हमारे आत्मा पे लगे हुए जो कर्म है उसको हमको हटाने हैं, दूर करने हैं, हमारे आत्मा से दूर कर उसको छुट्टा करना है, अलग करना है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कर्म निर्जरा। यानी कर्म निर्जरा मतलब कर्म को आत्मा से दूर करना, और उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं करती और आत्मा में से कर्म निकल जाए, इम्पॉसिबल। अगर ऐसा करना है तो कर सकते हैं, बट जैसे हम कायोत्सर्ग करते हैं, काउसर्ग करते हैं या सामायिक करते हैं तो ये हो सकता है, बट ये करते समय हमारे भाव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मध्यस्थ भाव होने चाहिए, ना कोई राग ना कोई द्वेष। करेक्ट? ये निर्जरा जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि भगवान महावीर ने बताया है कि जो ऑलरेडी आत्मा पे कर्म लग चुके हैं, ऑलरेडी चिपक चुके हैं, उसको दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे 12 प्रकार के तप है, बट पहले नंबर पर उन्होंने बताया है तपस्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिनेंस या फिर ऑस्टेरिटीज या फिर तपस्या, जैसे उपवास किया, चौवियार किया, एक घंटे का चौवियार किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वर्षी तप आ गया, इसमें 28 तप आ गई, कुछ भी आप बोलो, हम जिसमें त्याग की भावना रखते हैं, ये सबसे आसान तरीका। और नंबर 1 पर तप, 12 प्रकार के तप में नंबर 1 पर भगवान महावीर ने ये रास्ता बताया। बट पॉसिबल है कि हम में से बहुत सारे लोग हम तपस्या नहीं कर सकते, शायद हमारी हेल्थ हमको सपोर्ट ना करती हो,
शायद कोई और रीजन हो, शायद हमारा रूटीन ऐसा हो कि हम तपस्या नहीं कर सके, काम करना पड़ रहा है जिसमें हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 11 प्रकार के और तप बताए हैं भगवान ने, जो अभी हम आज के सेशन में डील नहीं करेंगे बिकॉज आज हमारा टॉपिक अलग है। बट इस चीज को, ये जो 12 प्रकार के तप हम करते हैं वो है कर्म निर्जरा की प्रक्रिया। यानी मैं उठती हूँ, डस्टिंग क्लॉथ लेके आती हूँ और डस्ट टेबल पर से मैं जो साफ करती हूँ वो हो गया कर्म निर्जरा। मतलब मैंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करके मैंने 12 प्रकार में से कोई तप किया, और बहुत सारे तप भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक एक करना है, साइमल्टेनियसली हम 3 4 5 कर सकते हैं। वो किया और मेरे आत्मा में जितने भी कर्म लगे हैं उसको निकालना है, फटाफट फटाफट निकल जाता है। सो दैट इज कर्म निर्जरा। यानी शॉर्ट में अगर हम 1 मिनट में बात करें तो कर्म पुद्गल है, मैटर है, जो हर तरफ इस लोक में फैला हुआ है। हम क्या काम करते हैं, हमारा कर्म काम कैसे होता है, मन वचन काया से हम काम करते हैं, जिसकी वजह से कर्म हमारे आत्मा के तरफ आते हैं और हमको चिपक जाते हैं। ऐसे वो प्रक्रिया चालू ही रहती है, कर्म आता है चिपकता है, कर्म आता है। हर एक पल हम कोई ना कोई ऐसे कर्म करते हैं, क्या कुछ नहीं, हम ऐसे ही बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। हम मूवी थिएटर में गए हैं पिक्चर देखने के लिए, हम पिक्चर देख रहे हैं, सब कम से कम वहां पे 200 लोग बैठे हैं, हम 200 लोग मिलकर एक पिक्चर देख रहे हैं। और वो पिक्चर के अंदर ऐसे सीन आ रहा है कि जब हीरो जो है वो विलन को मार रहा है, हीरो विलन को मार रहा है। जब वो मार रहा होता है ना, तो 200 लोग जो पिक्चर देख रहे हैं, उन 200 लोगों के मन में क्या विचार होगा? सेम टाइम पर सब ये सोचते होंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, विलन मार खा रहा है, हीरो मार रहा है, ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। यानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पिक्चर देखने गए हैं, वो भी एंटरटेनमेंट के लिए, और हमारे मन में बैठे बैठे ये भाव आ गया, अच्छा हुआ उसको मारना चाहिए, अच्छा हुआ वो हीरो उसको मार रहा है। यानी 200 लोगों के मन में जो ये विचार आ गए, इससे कर्म पुद्गल आकर हमारे आत्मा पर चिपक गए, क्योंकि हमने भाव किया, हिंसा के भाव हुए हमारे, किसी को मारने के भाव हुए, किसी को मार पड़ रही है और हमको अच्छा लग रहा है, ये भाव हो गए हमारे। यानी हमारे आत्मा पे फटाफट 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 कर्म पुद्गल आकर चिपक, जैसे हम बोलते हैं ना मास में, यानी समूह में कर्म बंधन होते हैं। ये कारण है, ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर 200 लोग जो बैठे हैं, वो 200 के 200 लोग एक साथ में एक विचार, एक भाव कर रहे हैं। मतलब 200 लोगों ने एक साथ में समूह में कर्म बंधन किए। फिर हम ये सुनते हैं, अगर आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में 50 लोग मर गए, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया 50 लोग मर गए, बस एक्सीडेंट हो गया 50 लोग मर गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है, ये कर्म, जो समूह में कर्म बंधन हुए हैं, वो समूह में कर्म का उदय होता है उस वक्त। यानी अगर हमने बहुत ही खराब, ऐसे बहुत निकाचित कर्म बंधन किए होंगे समूह में, तो ऐसा परिणाम आता है उसका, एक साथ में 50 लोग मर गए। तो ये बात हम आगे भी करेंगे अगले सेशन में। इसमें क्या हो रहा है कि हम कर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कर्म को समझेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा कि हमको कर्म को हमारे आत्मा पे चिपकने से हम रोक सकते हैं, यानी हम संवर कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी लग गए हैं उसकी हम निर्जरा कर सकते हैं, निकालो। जैसे आज चोवियार कर लिया हो, यानी मन में ये भाव आ गया, मुझे खाने पीने की त्याग, मतलब मोहनीय कर्म बनना कम कर दिया, मुझे मोह नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। सो वो मोह कम हो गया, हमारे आत्मा में से कर्म फटाफट कम कम कम। किसी की हमने मदद कर दी, कम कम कम। सेवा कर दी, वयावच मारा सब क्या किया, कम हुआ। साथ में पुण्य कर्म भी बंधते हैं, पुण्य पाप किया, शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये भी हम बनते हैं। जैसे शुभ कर्म, जैसे
अगर मैंने सेवा की किसी की तो पुण्य कर्म बंधे और अशुभ कर्म कम हो गए मेरे। तो दैट वे वो पूरी साइकिल चलती है। यानी अगले भव में मुझे कौन सी गति मिलती है वो इस भव में मैंने मेरे आत्मा पे कैसे कर्म के बंधन किए उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा अगला भाव कैसे होगा। यहाँ पर मैंने मेरे पास एक जैन विश्वकोश नाम की बुक है, बहुत ही इजिली अवेलेबल है। आप भी देखना, जैसे बोलते हैं जैन एनसाइक्लोपीडिया, अवेलेबल है पार्ट 1, 2, 3, 4 में। तो उसके अंदर मैंने पढ़ा तो मुझे भी सरप्राइज हुआ। प्रज्ञपना सूत्र में लिखा है कि उस सूत्र में कर्म के बारे में हर एक डिटेल लिखा हुआ है, कर्म क्या है वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है। सो इसमें लिखा है कि हमारे इस भव में हम कैसे कर्म को, किस प्रकार के कर्म को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर की गति के ऊपर फ्यूचर की गति का रीजन बन सकता है। या हम उल्टा सोचे कि इस भव में हमको ये शरीर मिला है, हमको चेतना मिली है, इंटेलिजेंस है, हम संगनी जीव बनकर आए हैं, तो इसका मतलब हमने पूर्व भव में ऐसे कर्म को अट्रैक्ट किए हैं जिसकी वजह से हमको ये भव में ऐसा जीवन मिला है। सो प्रज्ञपना सूत्र में ये लिखा है। उत्तराध्यायन सूत्र ये बोलता है कि राग और द्वेष यानी कषाय जो है, कषाय को इंग्लिश में हम बोलते हैं पैशंस। मतलब सिंपल, अगर बच्चे समझ रहे हैं तो ये हम बोल सकते हैं कि मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, वो हो गया राग, मोह। मुझे पाव भाजी के ऊपर मोह है। या मुझे नए कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, वो हो गया मोह। मतलब क्या हुआ? राग। या मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हो गया द्वेष। यानी इसको हम बोलते हैं कषाय। कषाय के और 4 टाइप्स हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध यानी गुस्सा, किसी के ऊपर गुस्सा आता है। मान मतलब हम जो मान, प्राइड मान लेते हैं, प्राइड, अभिमान। क्रोध, मान, माया, माया मतलब डिसीट, मतलब हम माया करते हैं, मतलब मैंने झूठ बोला या मैंने एक्टिंग कर ली किसी के सामने, या मैंने थोड़ा प्रिटेंड किया एक्टिंग कर मैंने झूठ बोलकर किसी को मेरे तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, वो हो गया माया। और लोभ मतलब ग्रीड, मुझे और चीज चाहिए, मेरे पास एक ड्रेस है मुझे और खरीदना है, मेरे पास इतने रुपए हैं और कमाने हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ यानी कषाय, राग और द्वेष जो 2 मेन प्रकार के हैं, वो कारण है हमारे आत्मा पर कर्म को अट्रैक्ट करने के। नहीं, हमारे आत्मा पे किस प्रकार के कर्म अट्रैक्ट होंगे वो राग और द्वेष पर डिपेंड करता है। और एक बात है यहाँ पर, हमारे मन में कोई भाव नहीं है, हम मध्यस्थ भाव में चल रहे हैं। कोई ऐसे विचार किसी के लिए खराब भी नहीं है, किसी के लिए अच्छे भी नहीं है। यानी हम हमारे पूरे थॉट्स पे कंट्रोल कर चलते हैं, तो डेफिनेटली हमारी आत्मा पे कर्म का बंधन नहीं होगा। यानी ना ही किसी के लिए द्वेष, ना ही किसी के लिए राग। भगवान महावीर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी उन्होंने दीक्षा लिया, उन्होंने बस अपने आत्मा का चिंतन किया, साधना करते गए। किसी के लिए गौतम स्वामी जो उनके पहले नंबर के गणधर थे और उनके जो प्रिय शिष्य थे, सबसे पहले नंबर के शिष्य गौतम स्वामी को महावीर भगवान के ऊपर इतना राग, इतना मोह, मेरे गुरु, ऐसे उनको राग था। बट महावीर भगवान को कोई भी भावना नहीं, बिल्कुल मध्यस्थ भावना। ना ही उनके लिए, मतलब गौतम स्वामी के लिए राग, ना ही द्वेष। सो खुद की आत्मा के बारे में सोचना है और मेरे आत्मा पे जो कर्म लगे उसकी निर्जरा करनी है और आगे नए कर्म बंधने नहीं देना है। सो अगर हम ऐसे परफेक्ट लाइफ जीते हैं जो
हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि जो जैन धर्म का जो लाइफस्टाइल बताया है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो नए कर्म बंद होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। यानी जितने कर्म है सिर्फ उसी को खत्म करने हैं। बस एक ही चीज में ध्यान रहेगा कि हमारे कर्म को खत्म करो, नाश करो, हमारे आत्मा पे से कर्म को दूर करो। एक ही बात पे हमारा ध्यान रहेगा, क्योंकि हम अगर जैन धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो यानी वो रास्ता जो हमको परफेक्ट लाइफ जीने की प्रेरणा देता है, जैन धर्म का रास्ता, तो हमारा संवर कम हो जाएगा और निर्जरा भी बढ़ जाएगा। और एक बात यहाँ पे मैंने नोट किया, जो जीव है वो अलग अलग भाव में अलग अलग शरीर लेता है। जैसे मनुष्य गति में है तो वो मनुष्य है, उसके बाद अगर उसको देव गति मिला तो वो देव बन जाएगा, उसके बाद अगर देव गति के बाद अगर वो मनुष्य बन सकता है, तिर्यंच बन सकता है, या तिर्यंच में से वो नारकी में जा सकता है। सो वो जो 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 आत्मा है वो अलग अलग शरीर बदलता है, बट उस आत्मा पे लगे हुए कर्म एज इट इज आगे चलते हैं। यानी आत्मा पे लगे हुए कर्म, फॉर एग्जाम्पल पहले वो मनुष्य गति में है तो जितने कर्म उसके आत्मा पे हैं वो तो है ही, उसके बाद वो चला जाएगा तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति मतलब समझ लो कि वो एक लायन बनकर आ गया है या फिर वो चूहा बनकर जन्म लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कर्म निर्जरा तो कर नहीं पाता, क्योंकि वो संज्ञ जीव नहीं है, वो निर्जरा नहीं कर पाता। बट उसकी आत्मा पे जो कर्म लगे हैं वो है ही, और एट द सेम टाइम वो नए कर्म बंधन करते जा रहा है। और उसके बाद उसका तीसरा भाव समझ लो, उसके बाद तिर्यंच गति में से वो वापस मनुष्य गति में आता है, या वो नरक गति में जाता है, या तिर्यंच में से वो देव गति में भी जा सकता है। तो वो जो गति बदलता है, गति में उसका शरीर बदलता है, बट उसके आत्मा पर जो लगे कर्म है वो बदलते नहीं है, या वो कम होते हैं या वो बढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट भाव, वो कौन से भाव में रह रहा है। यानी अगर उसको अच्छा भाव मिल जाता है, जैसे मनुष्य गति मिल गई, जैसे जैन धर्म मिल गया, जैसे प्रॉपर वे ऑफ लाइफ मिल गया है, प्रॉपर आर्ट ऑफ लिविंग मिल गया है, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो कर्म की निर्जरा करेगा। निर्जरा करेगा तो वो बहुत जल्दी मोक्ष की ओर बढ़ना शुरू कर देगा वो। बट अगर अनफॉर्चुनेटली उसको कोई और गति मिली, नरकी का या फिर तिर्यंच गति या ऐसे कोई गति मिला, तो निर्जरा तो बहुत दूर की बात है, वो कर्म बंद करना और मतलब चालू रखेगा, बंधन 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 होते जाएगा और मोक्ष से दूर होते जाएगा वो। सो दैट वे अगर प्रॉपर वे ऑफ लिविंग जो जैन धर्म के मुताबिक, जो भगवान महावीर ने रास्ता दिखाया है, उसके मुताबिक अगर हम चलते हैं तो हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। यानी अगर हमको ये समझ में आ जाए कि कर्म फिलॉसफी कैसे काम कर रहा है, तो बहुत इजी हो जाता है हमको मोक्ष के तरफ कदम उठाना। हमारे कदम ऑटोमेटिकली मोक्ष के तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। सो ये बात है। तो अगर हम हमारी आत्मा पे से नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हटा दें तो भी कर्म की निर्जरा होना शुरू हो जाता है। मैंने एक बात तभी पेंडिंग रखी थी, बात थी 8 प्रकार के कर्म की। कर्म 8, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं लूंगी, मैं जस्ट आपको एक सिंपल बता रही हूँ। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म। घाती कर्म मतलब डिस्ट्रक्टिव, जो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं हमारे पुरुषार्थ से, हमारे एफर्ट से। हम अगर उसके तरफ मेहनत करें, उसके तरफ सोचना शुरू करें, तो ये घाती कर्म डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं। बट अघाती कर्म जो है वो हमारे आत्मा पे लगे हुए हैं, और जितने हैं उतने को हमको सहन करना ही पड़ेगा। उसको धीमे 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 जैसे समय जाता है वैसे कम हो जाएगा, और आखिर में आघाती कर्म कम होते हैं। तो घाती कर्म कौन से हैं? मोहनीय कर्म, अगर हमको किसी के ऊपर मोह है, कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो, मोहनीय कर्म। गौतम स्वामी की बात करें तो गौतम स्वामी को महावीर भगवान के ऊपर बहुत मोह था। मेरे गुरु हैं, मेरे महावीर भगवान है, मेरे प्रभु हैं, उनको इतना मोह था, राग था, जिसकी वजह से उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था।
तो ये हो गया मोहनीय कर्म, मोह। ज्ञानावर्णीय कर्म यानी ज्ञान, हमारे ज्ञान के ऊपर ऐसे आवरण है, आवरण मतलब पर्दा है, यानी ज्ञान चढ़ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, छोटी सी छोटी बातें होती है, जैसे मति ज्ञान हम बोलते हैं, वो मति ज्ञान भी हमारे पास नहीं है। ये हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म, यानी ज्ञान, हमारा ज्ञान के ऊपर एक पर्दा, एक लेयर आ चुका है, दैट इज ज्ञानावर्णीय कर्म। फिर आता है दर्शनावर्णीय, यानी हम ये समझ नहीं पाते, हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है, हम गलत को सही समझते हैं या सही को हम गलत मानते हैं। और आखिर है अंतराय कर्म, यानी अंतराय मतलब हर्डल्स आते हैं लाइफ में, डिफिकल्टीज आती है, ट्रबल्स आती है, वो हो गया अंतराय कर्म। ये 4 घाती कर्म है। मैं और एक बार बता दूं, पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बताए हैं कि ये 4 प्रकार के घाती कर्म जैसे ही खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है। यानी केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए 4 घाती कर्म कम हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए आत्मा पर से। और बाकी के जो कर्म है, अघाती कर्म 4, वो अपने समय पर निकलेंगे, हम उसको सहन करते जाएंगे, निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेदनीय कर्म, वेदनीय मतलब तकलीफ होती है, शरीर को जो तकलीफ होती है, पीड़ा बोलते हैं गुजराती में, पीड़ा यानी वेदना होती है, तकलीफ, पेन होता है शरीर को। वो जितने वेदनीय कर्म लगे हैं आपके शरीर, आपके आत्मा पर, उतने सहन करने ही पड़ेंगे। महावीर भगवान का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी उपसर्ग सहन करने पड़े, यानी केवल ज्ञान होने के बाद भी महावीर भगवान को डिफिकल्टीज आई, शारीरिक डिफिकल्टीज आई, शरीर के रूप से डिफिकल्टीज आई। तभी महावीर भगवान ने क्या किया, अगर हम स्टोरीज थोड़ा याद करते हैं तो महावीर भगवान ने बिल्कुल मध्यस्थ भाव रखकर उसको सहन किया। कोई भी प्रकार का द्वेष, गुस्सा नहीं आया, या कोई भी प्रकार का कोई फीलिंग नहीं आया। उन्होंने यही समझा कि ये मेरे आत्मा पे ये वेदनीय कर्म लगे हुए हैं, मुझे वो वेदनीय कर्म को कम करने हैं, खत्म करने हैं, मुझे ये पीड़ा, ये तकलीफ सहन करनी होगी, शांत भाव से, शांत आत्मा रखकर मुझे ये तकलीफ सहन करनी होगी। और उन्होंने सहन कर लिया, वो वेदनीय कर्म कम हो गए, सहन कर लिया, कम हो गए, सहन कर लिया, कम हो गए। जैसे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, सहन करना है। चिल्लाओ, सब घर को सिर पे ले लो, सभी के ऊपर गुस्सा हो जाओ, ये सब करने से क्या होगा, वेदनीय कर्म जो लगे हुए हैं वो कम नहीं होंगे, उल्टा और कर्म हम बंधन कर लेंगे। तो हमको क्या करना है, सहन कर लेना है। अभी पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सहन कर लो, खत्म हो जाएगा। धीमे धीमे जितनी वेदना लिखी है, जितनी तकलीफ लिखी है, उतनी तकलीफ सहन करना है, फिर वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हेडेक होता है, बहुत बार हमने सहन कर लिया, हेडेक चला गया, शायद एक रात लगे, मतलब दिन में सुबह उठते ही खत्म हो जाए, या शायद एक दिन लगे, 4 घंटे लगे, बट उसको सहन कर लो, कम हो गया। इतनी वेदनीय कर्म कम हो गए आत्मा पर से। नाम कर्म मतलब जो आपको, आपका जो रूप है, कैसे आप मतलब आप कैसे लग रहे हो, कैसे दिख रहे हो, ये हो गया नाम कर्म। गोत्र कर्म मतलब आपको कौन सा कास्ट मिलता है, जैसे जैन धर्म मिलना, मतलब गोत्र कर्म आपके बहुत मजबूत होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। यानी गोत्र कर्म अगर चिपके हुए हो, आपने ऐसे कर्म किए कि गोत्र कर्म आपके आत्मा पे चिपके हो, तो डेफिनेटली आपको अलग ऐसे 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 भव मिलेगा जिसमें जैन धर्म नहीं है, या फिर कोई और उतरता धर्म मिलेगा, धर्म नहीं, उतरता भव मिलेगा। आयुष कर्म मतलब आपने आयुष कितनी बांधी है, मतलब आयुष आपकी लाइफ कितनी है, 30 इयर्स, 50 इयर्स, 80 इयर्स, ये आयुष कर्म है। अगर आपके आत्मा पे आयुष कर्म इतने इतने साल का लगा हुआ है, तो आपको इतना इतना साल जीना ही पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं, बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि वो बिल्कुल बेड रिडन है, या फिर वो ब्रेन डेड हो गया है, कोमा में है वो, बट कोमा में भी वो
2 साल 3 साल निकाल रहा है टाइम। क्यों? क्योंकि उसका आयुष कर्म मजबूत है। उसका जब आयुष कर्म खत्म हो जाएगा तभी वो आत्मा देह परिवर्तन कर लेगा, यानी वो ये देह, ये शरीर छोड़ेगा और कोई और शरीर में वो शरीर के रूप में वो जन्म लेगा वो। सो दैट वे ये 8 प्रकार के 4 घाती और 4 अघाती कर्म है। सो अब हम यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे कर्म के बारे में। आज के सेशन में मेरे से कोई भी बात ऐसी बोली गई हो जो जिन आज्ञा के खिलाफ हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ। मेरे मन में ऐसे कोई भी इंटेंशंस नहीं है कि मैं गलत बोलूं, बट जानते अजानते मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कभी भी मेरे किसी के भी फीलिंग्स हर्ट करने के इंटेंशंस नहीं होते हैं। अगर किसी के फीलिंग्स हर्ट हुए होते हैं तो मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ। तो अभी थोड़ा सा आप अनम्यूट कर सकते हो